आज यूक्रेन भले ही युद्ध भूमि बन चुका हो, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। यूक्रेन का एक इतिहास है। ये बेशक कह सकते हैं कि यूक्रेन का इतिहास रक्त रंजित है, लेकिन यूक्रेन एक खूबसूरत देश भी है, जहाँ एक खूबसूरत परंपरा पनपती है, जहाँ के लोग बेहतर हैं, बढ़िया हैं। यहाँ के लोगों की औसत कमाई अगर आप जानेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा कि इतना संभ्रांत ये देश जो था आज इस हालातों से गुजर रहा है। इस देश के लोगों की जो सालाना आय अगर देखी जाए तो $3,000 से ऊपर, $3,500 से ऊपर है। हमारे देश में तो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो दिन के 200-300 रुपये भी कमा लेते, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जो आपको बताएंगे कि यूक्रेन आज की तारीख में तो खैर जो भी है, लेकिन इसका इतिहास कितना अच्छा है और यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। चलिए बताते हैं आपको यूक्रेन देश की कुछ अनसुनी बातें। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है रशिया के बाद, और दुनिया में 46वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की बात करें तो। लेकिन फिर भी यहाँ की आबादी बेहद कम है। ईस्टर्न यूरोप का ये देश एक सिंपल देश है, लेकिन यूक्रेन की युवतियाँ, महिलाएं, इनकी सुंदरता के चर्चे पूरी दुनिया भर में होते हैं। कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ यूक्रेन में ही मिलती हैं। वैसे तो यूक्रेन में कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोगों की है। दूसरे नंबर पर मुस्लिमों की आबादी है यहाँ पर। इतिहास के पन्नों को खोलें तो आप हिल जाएंगे। इस वक्त आज की तारीख में रूस और यूक्रेन के वेपन्स का, उनके हथियारों के जखीरे का जब कंपैरिजन होता है तो यूक्रेन के हाथ में परमाणु शक्ति नहीं नजर आती है, क्योंकि यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु जो भी थे हथियार उन्हें सरेंडर कर दिया था, नष्ट कर दिया था एक ट्रीटी के तहत। लेकिन एक वक्त था जब यूक्रेन के पास दुनिया में बेहद ज्यादा मात्रा में परमाणु वेपन थे। वो तीसरे नंबर पर था। पहले में रूस, दूसरे में अमेरिका और तीसरे में यूक्रेन था। लेकिन उन्होंने अपने ज्यादातर परमाणु वेपन्स को नष्ट कर दिया, सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि यूक्रेन जो था वो 1990 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में जब विलयन हुआ सोवियत संघ का, तब यूक्रेन टूटकर अलग राष्ट्र बन गया, उसने अपनी अलग पहचान बनाई। बात करें यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई की तो पूरी दुनिया में कई दूसरे देशों के मुकाबले मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन बेहद सस्ता है, और इसी वजह से हर साल भारत से और कई अलग देशों से स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। अब तक का जो सबसे डेडली न्यूक्लियर डिजास्टर था वो यूक्रेन में ही हुआ था। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के प्रिपेड शहर में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में इतिहास का सबसे भयंकर हादसा हुआ था। कई लोगों की जाने गई थी। काफी दूर तक रेडियो एक्टिव बादल फैल गए थे। लगभग 1/3 यूरोप में यहाँ से निकली रेडियो एक्टिविटी के आसार नजर आए थे। बेहद दर्दनाक हादसा था। हालांकि अब इस शहर को टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत की तरह यूक्रेन भी अपने यहाँ होने वाली खेती के लिए ही जाना जाता है। यूक्रेन में कमाई का सबसे बड़ा साधन खेती है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में खेती करते हैं। इतना ही नहीं, खेती के मामले में यूक्रेन दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है। इस मामले में यूक्रेन ने कई बड़े देशों को पीछे छोड़ा है। यूक्रेन की 30% आबादी गाँवों में रहती है, बाकी 70% की आबादी शहरों में रहती है। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के मामले में ये बाकी यूरोपीय देशों से किसी भी मायने में कम नहीं। एक बात और बता दें आपको, हॉरर स्टोरीज पे बिलीव करने वाले जो एडवेंचरस लोग हैं वो यूक्रेन जाके काफ़ी मजे कर सकते हैं, क्योंकि कई यहाँ पर लेजेंड्स चलते हैं यूक्रेन में, और काफ़ी इसे टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में भी इसे काफ़ी फेमस किया गया है, क्योंकि यूक्रेन में कई भूतिया जगह हैं जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे किले हैं जहाँ पर हॉरर स्टोरीज के लिए जो एक किले फेमस है। ये किले वैसे तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं भी होती हैं, ऐसा कहा जाता है। यूक्रेन में करीब 5000 किले देखने को मिलते हैं। देश का कामियानेट्स पोडल्स्की महल यूक्रेन के आकर्षक महलों में से एक है। यहाँ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। वैसे तो यूक्रेन की ऑफिशियल भाषा यूक्रेनी है, लेकिन ये भाषा यूक्रेनी जो है ये यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों, मध्य शहरों और देश के कई गाँव वाले ग्रामीण इलाकों में बोली जाती है। देश के पूर्वी और दक्षिणी शहरों में रूसी भाषा ही ज्यादा बोली जाती है आज भी। यूक्रेन का एक मेट्रो स्टेशन है जो दुनिया का सबसे गहराई वाला मेट्रो स्टेशन है। इसका नाम अर्सेनोना है। यूक्रेन में एक टनल ऑफ लव भी है। यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। ये टनल चारों ओर से लाल गुलाबी फूलों से ढकी हुई है। इसके बीच से गुजरने पर जो नज़ारा देखने को मिलता है वो किसी जन्नत से कम नहीं होता। कहते हैं इस जगह पर प्रेमी जोड़े आकर टाइम स्पेंड करते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले देशों की सूची में 6वें स्थान पर है। यहाँ के लोग शराब पीने के काफ़ी शौकीन हैं। WHO के मुताबिक यहाँ का एक व्यक्ति पूरे साल में लगभग 13.6 लीटर शराब पी जाता है। तो ये रहा यूक्रेन। आप सबके लिए यूक्रेन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। युद्ध से पहले ऐसा था यूक्रेन में, और अब आने वाले समय में कब यहाँ पर जो स्थिति है वापस से बहाल होगी
वापस यहाँ सुशासन आएगा, लोग यहाँ खुशहाल होंगे, ये कहना आज की तारीख में तो मुश्किल है। हम दोस्त प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं यूक्रेन निवासियों के लिए, यूक्रेन की जनता के लिए, कि जल्द वहाँ जो हो रहा है वो बंद हो जाए और शांति से सभी लोग रहें। यूक्रेन में भी, रशिया में भी, इस पूरी दुनिया में भी युद्ध से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।